ओम शांति। 16 जुलाई की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 7 मार्च 95 का। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। बड़े ध्यान से मुरली सुनेंगे। ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे थे। आज बाप दादा हमको देख रहे हैं तो दो सत्ताएं कौन सी? वो दो सत्ताएं है, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। देखो, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती है। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता पवित्रता को धारण कर स्वरूप बनना, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर अधिकार से ऑर्डर चलाना। देखो, स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य अधिकारी के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति में प्रकृति माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। हमारी कर्म इंद्रियों पर भी हमारा कंट्रोल रहेगा। तो अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाली ही भविष्य में धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के अधिकारी बनेंगे। तो दोनों ही सत्ताएं धारण की है। अब आप पूछते हैं, देखो अपना चित्र तो देखते हो ना, तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी दिखाई है। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज और राज्य सत्ता की निशानी है रत्न जड़ित ताज। देखो, दोनों की निशानी बाबा बता रहे, धर्म सत्ता की भी और राज्य सत्ता की भी। धर्म सत्ता की निशानी क्या है? लाइट का ताज, पवित्रता का ताज, और राज्य सत्ता की निशानी है रत्न जड़ित मुकुट, मतलब ताज। तो ऐसा अपना चित्र देखा है? बाबा पूछ रहे। तो द्वापर से तो देखो धर्म सत्ता अलग और राज्य सत्ता अलग हो जाती है, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पास एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होनी चाहिए। इसीलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। हर एक ने अपनी धारणाएं को चेक की है, मतलब बाबा पूछते हर एक ने अपनी कितनी धारणाएं की है, चेक किया है। जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है, और लेने वाले जो है उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना, तो देने में सोचा जाता है। दे नहीं सकते, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम सोचते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जितना मिले उतना तुम ले लो बाबा से, मतलब देना पड़ेगा ये नहीं सोचो। लेना है तो सदा खुशी में रहेंगे। अगर बाबा से गुण शक्तियां सब लेते रहेंगे तो हिम्मत में रहेंगे। तो आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे, देना क्या पड़ेगा? बाबा कहते कि सब कुछ तो मैं देता हूँ, आपके पास क्या है देने के लिए जो आप देंगे? देखो, दी तो अच्छी चीज जाती है, खराब चीज तो नहीं दी जाती। तो क्या अच्छा है आपके पास? तन अच्छा है, मन अच्छा है या धन अच्छा है? बेकार है। दवाइयों के धक्के से तो तुम्हारा शरीर चल रहा है, तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है। और बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर है, पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। होशियार है ना? अच्छा, बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को भी अच्छा लगता है, डल बच्चे अच्छे नहीं लगते। इतना अच्छे से बाबा समझा रहे। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता। धर्म सत्ता कौन सी? पवित्रता और सत्यता। और राज्य सत्ता अपने स्वराज्य सत्ता अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य करना। तो एक तरफ तो कहते हो कि खुशियों की खान मिल गई, और वो भी अविनाशी। कम कैसे हो सकती है? अगर अविनाशी खुशियों की खान है तो बाबा कहते कम कैसे हो सकती है? तो बाप के पास आपके सारे दिन का मूड देखो, बाबा कितना अच्छे से कहते, सारे दिन का हमारा जो मन का मूड और मूड प्रमाण जो हमारा फेस बदलता है, वो सारे दिन में चित्र वहां बाबा देखता है। आप तो चित्रों का जैसे म्यूजियम बनाते हो, बाप के पास आपके चित्रों का म्यूजियम होता है। तो सदा ये याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा
राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूं, ये स्मृति का निश्चय है तो नशा निश्चित कम नहीं होगा। अगर स्मृति का निश्चय है तो नशा है, और निश्चय कम तो नशा भी कम। तो चेक करो, बाबा कहते दोनों सत्ताएं साथ साथ चल रही है, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता। तो बाप दादा पूछते हैं बच्चों को, अपनी अधिकार की सीट पर सेट रहते हो? बाबा पूछते अपसेट तो नहीं होते हो? देखो, ऐसे शक्तिशाली बनो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अगर शक्तिशाली नहीं तो फिर मूड ऑफ होता रहेगा। बाबा कहते हैं ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होती वो हाथ उठाओ। तो सच बोल रहे हो, उसकी मुबारक। तो बाबा कहते मेजॉरिटी मधुबन में शिवरात्रि सबने मनाई, तो जिसका बर्थडे होता है ना तो उसको गिफ्ट दिया जाता है। तो बाप दादा को हम क्या गिफ्ट दे? बाबा पूछ रहे। ये अपनी अपसेट होने वाली जो चीज है ना, अपसेट होते हैं ना हम, जो हमारा मूड होता है, बाबा कहते वो गिफ्ट में दे दो। बाबा कहते जो गिफ्ट में देंगे वो हाथ उठाओ। हिम्मत है ना? अच्छा हाथ उठाया। देखो बाबा कहते सब टीवी में भी आ रहे। बाप दादा को, हर एक बच्चे को ऐसा खिला खिला रूहानी गुलाब चेहरा चाहते हैं। बाप दादा हमारा चेहरा मुस्कुरा हुआ चाहते हैं। डबल फॉरेनर्स तो बाप से बहुत प्यार करते हैं। बाबा कहते हैं कि डबल फॉरेनर्स बाबा से बहुत प्यार करते हैं। तो जिसका प्यार होता है ना, उसको जो अच्छा लगता है वो किया जाता है। तो बाबा से बहुत प्यार है ना, तो बाप से जो अगर प्यार है तो बाबा को जो अच्छा लगता है वो देना चाहिए, और जो बाबा को अच्छा लगता है वही हमको अच्छा लगना चाहिए। अगर बात अपसेट की आती है ना, तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। जैसे झूला झूलते ना, तो वो बहुत ऊपर नीचे होता है, बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो और बहुत फास्ट हो तो शरीर को अपसेट करेगा। लेकिन आप अपसेट होते क्यों हो? बाबा पूछ रहे। अगर अपसेट करने की बात आए, या आएगी तो जरूर, बाबा कहते अपसेट करने की बात आए क्या, आएगी भी जरूर। जिन्होंने हाथ उठाया ना, तो उनके पास तो अपसेट पहले आएगी, क्योंकि हाथ उठाया तो माया ने मुरली सुनी है। लेकिन उसको भी एक खेल समझो, घबराओ नहीं। अच्छा, माया अच्छा झुलाती है, झुलाने दो, लेकिन मन घबराए नहीं। नॉलेजफुल पावरफुल बन जाओ ऐसे टाइम पे। बाबा कितना अच्छे से सिखा रहे। तो एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरे तरफ गंगा यमुना बहाएंगे, ऐसा नहीं करना। चाहे मन में बहाओ, चाहे आंसुओं से बहाओ, दोनों ठीक नहीं है। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो, सोच लिया, ऐसे ही हाँ कर लिया। बाबा पूछते गिफ्ट दे रहे, सोचा या ऐसे ही हाँ कर लिया? बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बताते हैं। जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो। दो शब्द की विधि क्या है? या नॉट मतलब नहीं करो, या डॉट बिंदु लगाओ। नॉट या डॉट। अगर कोई बात रॉन्ग है तो यह नहीं सोचो। नॉट माना नहीं सोचना, न सोचना, न करना, न बोलना, और डॉट लगा दो तो नॉट हो जाएगा। सोचो, नॉट लगाओ, डॉट, फिनिश। डॉट बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड का टाइम लगता है ना। तो नॉलेजफुल होना चाहिए। अगर नॉलेजफुल नहीं तो फिर पावरफुल भी नहीं। नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ पावरफुल भी बाबा कहते चाहिए। तो डॉट लगाना आता है ना, तो डॉट जो लगाएगा ना वो बाप को भी कभी नहीं भूलेगा। कितनी अच्छी बाबा बात सुनाते हैं। बाबा ने पहले भी सुनाया था ना कि वाई शब्द के बदले फ्लाई करो। तो वाई क्यों बोलते हो? फ्लाई करो, ऊपर उड़ जाओ। वाई नहीं, फ्लाई। फ्लाई मतलब उड़ना। तो डबल फॉरेनर्स में अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। बाबा कहते हैं ऐसे रत्नों को देख बाबा भी खुश होता है। जो अच्छे अच्छे अमूल्य रत्न होते हैं ना, बाबा उनको देख खुश होता है। बाबा कहते चांद में भी अगर दाग हो दिखाई दे ना, देखो अच्छा नहीं लगता है। तो दाग नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। वैसे दाग का कारण क्या है? बाबा कहते हैं मूल कारण जानते हो? जानने में तो बाबा कहते तुम बड़े होशियार हो, आपस में वर्कशॉप भी करते हो। तो बाप दादा वर्कशॉप को देख, फोटो देखते हैं, बहुत निकालते हैं, वर्कशॉप करते ना। बाबा कहते लेकिन वर्क नहीं करते। वर्कशॉप करते लेकिन वर्क नहीं करते। बॉडी कॉन्शियस के सूक्ष्म रूप में बन जाते हैं। बॉडी कॉन्शियस के बहुत सूक्ष्म रूप बन जाते हो।
देखो बाबा कहते दाग होने का कारण बाबा बता रहे। मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता, लेकिन सूक्ष्म और रॉयल रूप में आता है। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो, जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा खुश होते, लेकिन अच्छी बातें सोचने के कारण फिर थोड़ा कंडीशन करेक्शन करते हैं तो मैंपन आ जाता है। तो बाबा कहते घबराओ नहीं, कैसी भी परिस्थिति आए दूसरों की बातों को भी रिगार्ड दो। जितनी अपनी बातों को हम रिगार्ड देते, महत्व देते ना, ऐसे दूसरों की बातों को भी रिगार्ड दो। दूसरे के विचारों को भी बाबा कहते रिगार्ड देना होता है। बहुत प्यार से आज बाबा धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के ऊपर समझा रहे हैं। तो बाप से प्यार तो है ही, लेकिन सेवा से भी प्यार अच्छा है। दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिशाली। और एक सर्टिफिकेट की बात बाबा ने कही, पहले तो मूड ऑफ नहीं करना है। बाबा कहते चलता फिरता म्यूजियम बन जाता है तुम्हारा चेहरा। तो बाबा कहते शक्ति स्वरूप बनो। जो शक्ति स्वरूप बन गए, यह सर्टिफिकेट लेना बाप दादा देखते हैं। मेजोरिटी बाप से और सेवा से प्यार में पास है। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी डबल ताजदारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाली शक्तिशाली आत्माएं, सदा लक्ष्य को लक्षण में रूप में धारण करने वाली अनुभवी आत्माएं और अनुभव कराने वाली शक्तिशाली महान आत्माएं, अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है कि न कभी व्यर्थ सोचेंगे, न कभी व्यर्थ देखेंगे, न व्यर्थ सुनेंगे, न व्यर्थ बोलेंगे, न व्यर्थ करेंगे। सदा सावधान रह, व्यर्थ का नाम निशान को समाप्त करेंगे। ये व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार। विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति स्वरूप द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। सहज योगी और सफलता मूर्त बनना है तो व्यर्थ को समाप्त करो, दृढ़ संकल्प लो। ये व्यर्थ एक बीमारी है, ये बीमारी से निकलना, ये मन की बीमारी है, व्यर्थ सोचना, ये मानसिक रोग निकल जाएंगे। स्लोगन, दूसरों को कहकर सिखलाने के बजाय करके सिखलाने वाले बनो। स्लोगन, दूसरों को कहकर सिखलाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। ओम शांति। आज मार्च का तीसरा रविवार है, तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में योग अभ्यास करेंगे। भ्रुकुटी के आसन में मैं आत्मा विराजमान एक चैतन्य दीपक और मैं अज्ञानता का अंधेरा दूर कर रहा हूँ और ज्ञान का प्रकाश फैला रहा हूँ, विश्व को रोशन कर रहा हूँ और मैं निमित्त ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। ओम शांति, ओम शांति।